जैन बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम अनसोल्ड 2024 का ही सेट नंबर 4 आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, सेट नंबर 4 के क्वेश्चन इस प्रकार हैं, देख लो पहले क्वेश्चन, नहीं आप नोट कर लेना। ये देखो, ये 5 क्वेश्चन ये हैं, 16 ये हैं और बाकी के 4 ये 20, टोटल 20 क्वेश्चन है पहले खंड में, सभी नोट कर लेना। ठीक है, तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चन बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, एक बहुपद दे रखा है पी ऑफ एक्स इज 3x² प्लस 5x प्लस 2। इसके शून्यकों का योगफल ज्ञात करना। पहले तो हम शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य कैसे कैसे ज्ञात करते हैं? अचर पद की गुणा हम x² के गुणांक से करते हैं, कि 2 की गुणा 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 6 के ऐसे गुणनखंड कि जोड़ने पर 5 आए, तो 3 दूनी 6। ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया। बहुविकल्पी क्वेश्चन है, इतना तो चलेगा ही। यहाँ पर 3x कॉमन है, ले लिया। यहाँ का बचा x, यहाँ का बचा 1, यहाँ का बचा 2, यहाँ का बचा x, यहाँ का बचा 1। इन दोनों क्या कॉमन है? x प्लस 1। यहाँ क्या कॉमन है? 3x प्लस 2। अब देखिए, शून्य ज्ञात करने के लिए दोनों को 0 के बराबर रखते हैं। x प्लस 1 बराबर 0 या 3x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर प्लस 1 उधर पहुंच जाएगा -1। ठीक, यहाँ पर 3x बराबर 2 उधर पहुंच जाएगा -2, x बराबर -2/3। अब शून्यकों का एक फल, ये अल्फा है, ये मान लो ये बीटा है, तो ये फल कैसे ज्ञात करेंगे? ये फल अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब देखो ये क्या है? -1 -2/3। इतना लंबा करना भी नहीं चाहिए था, इतना लंबा करना भी नहीं चाहिए था इसे। ठीक है, इतना लंबा इसलिए नहीं करना चाहिए था, ये तो कर दिया। 3 एकम 3 और माइनस कर दो 5/3। ठीक, ये शून्यकों का एक फल आ गया। इतना लंबा कर दिया, इतना लंबा नहीं करना चाहिए था। अगर ये 2 नंबर में आता, 2 नंबर में क्वेश्चन आता तो हम ऐसे करते। ठीक है, 1 नंबर में है तो हम ऐसे करेंगे सीधे। शून्य को एक फल, ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा इसके 2 शून्यक हैं। शून्यकों का एक फल हम संबंध पता है। शून्य को एक फल अल्फा प्लस बीटा होता है। एक फल क्या होता है? माइनस का एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है? बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। बी क्या है? 5, ए कितना है? 3। ठीक है, ये एक लाइन में तुरंत आ गया। हमको अगर 1 नंबर में आया तो ऐसा करना है, और ज्यादा नंबर में आए, 2 नंबर में आए तो ऐसा करना है। ठीक है, माइनस। ठीक, 2 नंबर में आए तो ऐसा करना, अगर 1 नंबर में आए तो ऐसा करना। ठीक है, अब दूसरा क्या है? देखो, ये दे रखी समीकरण है। दूसरी समीकरण है 3x - 5y बराबर 7। इसमें कह रहे हैं कोई भी हल नहीं हो तो ए का मान ज्ञात। इसका कोई हल नहीं तो ए का मान ज्ञात करना है। इसका कोई हल नहीं, इसका मतलब ये रेखा समांतर। समांतर होने की कंडीशन क्या होती है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। ठीक है, ए का मान ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग करेंगे हम। a1 क्या है इसमें? 2, a2 क्या है इसमें? 3 बराबर b1 क्या है? a, b2 क्या है? -5। 5 की 2 से गुणा कर दो, a बराबर कितना आ गया? 5 दूनी 10/3। कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक है? इसमें सी ठीक है और इसमें भी ठीक है। ठीक है, ये भी। अब तीसरा है 2x² प्लस का 5x प्लस 4 बराबर 0। मूलों को प्रकृति ज्ञात करनी है। प्रकृति, ठीक, प्रकृति ज्ञात करनी है। हम डी ज्ञात करते हैं। डी क्या होता है? b² माइनस का 4ac। बी क्या है इसमें? 5 का स्क्वायर माइनस का 4, ए कितना है? 2, सी कितना है? 4। तो 5 25, 4 दूनी 8 चौक 32। अब देखिए ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -7, यानी कि
लेस देन जीरो आ गया डी, डी लेस देन जीरो, इसलिए मूल कैसे हैं, मूल काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। अब देखिए मूल काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है, ठीक है। अब देखो काल्पनिक है या वास्तविक नहीं है, बात एक ही होती है, काल्पनिक है या वास्तविक नहीं है, ठीक। तो इसका खंड आंसर कौन सा है, इसका डी। काल्पनिक शब्द का इसमें प्रयोग नहीं किया है, तो मूल दो प्रकार, वास्तविक या तो काल्पनिक। तो काल्पनिक या तो काल्पनिक का प्रयोग कर रहे हैं, तो वास्तविक नहीं तो या तो वास्तविक होंगे काल्पनिक होंगे, और काल्पनिक की जगह पे इसमें प्रयोग किया कि वास्तविक नहीं है, तो बात एक ही है, ठीक है। इसका तीसरे का डी, तीसरे का डी, ठीक है, वास्तविक नहीं। जब हमने आपको प्रकृति लिखाई थी तब भी बताया था, तब भी इसका वास्तविक शब्द का प्रयोग किया था, वास्तविक है या काल्पनिक है, काल्पनिक के अथवा लिखा था काल्पनिक है अथवा वास्तविक नहीं है, ठीक है। दोनों शब्दों में से कोई भी शब्द का प्रयोग हो सकता है, तो इसको चौंकना मत कि इसका प्रयोग क्यों नहीं हुआ, शब्द लिखा ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए चौथा है, समांतर श्रेणी दे रखी 4, 9, 14, डॉट 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 254, ये लास्ट पद है। हम कह रहे हैं अंत से 10वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। अंत से 10वां पद, देखो वैसे तो इसका आपको निकालना पड़ेगा, थोड़ा वैसा होगा, थोड़ा कठिन है ना, वो थोड़ी तरीका जो होता है घुमा फिरा के करने का, लेकिन हमने आपको फार्मूला बताया था अंत से nवां पद ज्ञात करने का। तो इसमें अंत से nवां पद करने का फार्मूला क्या है, अंत से nवां पद क्या होता है, Tn बराबर L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है, अंतिम पद, ये सार्वधानिक अवयव पदों की संख्या। तो L क्या है, अंतिम पद L क्या है इसमें 254, ठीक है, और D तो वही है 9 माइनस 4 5, ठीक। 10 पदों का एक पद ज्ञात कर, 10वां पद ज्ञात करना है, तो T10 L का 254 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 5, 254 9 गुणा 5, 254 9 पंजे 45, कितना आ गया, 14 में से 9 गए नहीं, 14 में से 5 गए, 14 में से 5 गए 9, ठीक है, 4 में से 4 गए 0 और 2, 209, आंसर सी, ठीक है, 4 का सी। अब 5वां देखिए, इसको मिटा दें पहले हम, देखिए अगला सवाल, इसमें ये दे रखा है, ये समरूप त्रिभुज है, इनको सही क्रम में सांकेतिक रूप में लिखना है, इनका हमें कौन कौन से समरूप कैसे हैं, देखो समरूप लिखते हैं ना, तो जैसे त्रिभुज ए बी सी समरूप है, त्रिभुज डी ई एफ, मतलब इस प्रकार कौन सा सही क्रम होगा वो लिखना है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये इसका अनुपात इसका अनुपात इसका अनुपात और इसका अनुपात सेम है, ये कोण बराबर है इसके, ये भी दे रखा है 80, ठीक है। समरूप त्रिभुज की विशेषता होती है संगत कोण बराबर होते हैं, यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर है, तो बी डी इस त्रिभुज का, ठीक है, बी बराबर होगा डी के। अब देखिए यहाँ तो ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, और यहाँ पर क्या होगा ई डी एफ, कैसे, ई डी और ए बी इसकी भुजा, बी सी और यहाँ पर डी एफ, इनका अनुपात समान है बिल्कुल, इसीलिए ये क्रम ठीक रहेगा, वो क्रम ठीक नहीं है, ठीक है। समरूप होगा त्रिभुज इसके, ये क्रम ठीक है, कौन से क्रम में ये है सी में, ठीक है। ऐसे क्रम डिसाइड करते हैं, ये हमने मतलब प्रश्नावली कराई थी, इससे बहुत सारे सरल कराए थे,
पहले क्वेश्चन में 7-8 खंड थे, जो कोई सी प्रश्नावली है एनसीईआरटी में देखना। छठा है, मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। -3,4 इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। मूल बिंदु क्या होता है? 0,0। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? x√x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये क्या है? x1 y1 x2 y2। x1 क्या है? 0, x2 क्या है? -3 का स्क्वायर प्लस y1 क्या है? 0, y2 क्या है? -4 का स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस प्लस 3 का स्क्वायर माइनस प्लस 4 का स्क्वायर, 3 3 9, 4 चौक 16, 16 9 25, कितना आ गया? +-5 सेंटीमीटर। अब देखिए +-5 सेंटीमीटर है, इसमें केवल +5 का दे रखा है, इसीलिए प्लस चिन्ह लेने पर 5 सेंटीमीटर दे रखा है। आंसर कौन सा? सी। अगर दोनों होते तो दोनों ठीक थे। ठीक है, नियम यही होता है। 7वां देखो, ये दे रखा है cot A बराबर 3/4। हमको sec A का मान ज्ञात करना है। ठीक है, cot A दे रखा है, हमको sec A का मान ज्ञात करना है। ठीक, एक तरीका तो ये है कि सर्वसम का उपयोग कर लें, दूसरा तरीका ये पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर लें। जो आपको तरीका ठीक लगे वो आप कर लेना। ठीक है, सर्वसंख्या का उपयोग करेंगे तो उसको हम 10 बनाएंगे, तो फॉर्मूला होता है 1 + 10² sec स्क्वायर। 10 का मान रख देंगे, sec का मान आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय कर लो, ये 90 अंश। ये अब cot A क्या होता है? आधार बटे लंब। आधार कितना है? 3, लंब कितना है? 4, 4 चौक 16, 3 3 9, ये कितना आ जाएगा? 5 पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब देखिए sec A क्या आ जाएगा? ये A है, B और C। sec A क्या आ जाएगा? ये sec A क्या होता है? sec होता है cos का उल्टा, आधार बटे कर्ण होता है cos, तो sec क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। आधार कितना है? 3। sec A का मान इतना है। देख लो कौन सा ऑप्शन ठीक है। ये है 5/3, ये है डी ऑप्शन ठीक 7वें का। ठीक है, ऐसे करते हैं। और देखिए 8वां क्वेश्चन, 8वां दे रखा है tan अल्फा = sin अल्फा। तो हमको अल्फा का मान ज्ञात करना है। ठीक, कैसे याद करेंगे? देखो इसको तोड़ लो, sin अल्फा बटे cos अल्फा बराबर sin अल्फा। साइन से साइन कैंसिल, ये क्या जाएगा? 1/cos अल्फा = 1, तो cos अल्फा = 1, cos अल्फा = 1। 1 किसका मान होता है cos में? ये होता है cos 0, तो अल्फा का मान क्या आ जाएगा? तुलना करने पर अल्फा का मान आ जाएगा 0 डिग्री। कौन सा ऑप्शन ठीक है? ये है ए, 8वें का ए। ठीक है, ऐसे करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मिटा दें, इसके बाद अगला सवाल करेंगे। अगला क्वेश्चन है 9वां। वो इस प्रकार है कि एक छड़ है जिसकी लंबाई और छाया का अनुपात, छड़ है ये, इसकी लंबाई और इसकी छाया यहाँ तक है। इसका अनुपात कितना है? 1/√3। ठीक है, 90 डिग्री रखी है। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा ये ज्ञात करना है हमको। ये क्या होगा? अल्फा या थीटा कुछ भी मान लो, ये क्या होगा? ये A B C, ये ज्ञात करना है। देखो ये क्या होगा, इसके लिए क्या करेंगे हम? कुछ नहीं ज्ञात करना, बस tan अल्फा = क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है? BC
आधार कितना है ए बी, ये कितना है लंब 1, आधार कितना √3। देखिए tan अल्फा 1/√3 कितना होता है tan 30 डिग्री का मान होता है। तुलना करने पर अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि सूर्य का उन्नयन जो कोण है वो 30 डिग्री है। कौन सा ऑप्शन ठीक है? 9 का ए। ठीक है, ऐसे याद करते हैं। अब देखिए ये 10वां क्वेश्चन दे रखा है कि एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या करनी है। हमने आज जब आपको वृत्त पढ़ाया था तो सारी इसकी स्पर्श रेखा बताई थी। एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं और एक बिंदु से एक वृत्त पर 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं और वृत्त पर कितनी भी अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और व्यास पर मतलब वृत्त के व्यास के दोनों सिरों पर 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, एक ये और एक ये, इसके अलावा कोई नहीं खींची जा सकती। ठीक है, और कोई तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक है? इसका ऑप्शन ठीक है सी, यानी कि 2 स्पर्श रेखा है, सी ठीक है। ठीक है, और कोई बाह्य बिंदु इससे भी हम 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इससे अधिक नहीं। इससे अधिक, इससे इधर जाएगी तो स्पर्श रेखा होगी नहीं, अगर अंदर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी? छेदक रेखा, स्पर्श रेखा नहीं होगी। ठीक है, सब कुछ हमने आपको समझाया था जब मतलब इस वृत्त पढ़ाया था। ठीक है, सब हम पढ़ा चुके हैं। अनसोल्ड जो होते हैं ना, ये आपको खुद ट्राई करना चाहिए, खुद करना चाहिए। अनसोल्ड में वो क्वेश्चन देखो आपको नहीं आता है वो ठीक है, वरना अनसोल्ड आपको खुद करने चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो सिखा ही रहे हैं तो सीखो उससे, ताकि एग्जाम में आप गलती ना करो। अनसोल्ड से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आपने सारे अनसोल्ड कर लिए ना तो गारंटी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 12, अब देखो रेडियस कितनी है 12, थीटा कितना है 60, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² इंटू थीटा अपॉन 360। पाई का मान रखेंगे नहीं क्योंकि आंसर पाई में दे रखा है। आर का मान कितना है 12 इंटू 12, थीटा का मान दे रखा है 60/360, 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6, 6 छम 36, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन ठीक है? यह सी। ठीक है, अब 12 में दे रखा है कि यदि एक गोले का व्यास कितना है d है। ठीक है, तो उसका आयतन ज्ञात करने कैसे ज्ञात करेंगे? देखो व्यास d है तो r कितना हो जाएगा? रेडियस का d/2। ठीक है, कुछ नहीं दे रखा, मात्रक दो, कोई बात नहीं। आयतन क्या होता है? अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का गोले का आयतन, गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? ये होता है 4/3 πr³। 4/3 पाई का मान रखेंगे नहीं, आर का मान कितना हो जाएगा d/2, 3 बार लिख देंगे। देखो 2 दूनी 4, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर क्या हो जाएगा 1d मतलब 3d, d³ क्या हो जाएगा d³ और 3 और 2, 3 दूनी 6 इंटू पाई d³/6। कौन सा ऑप्शन ठीक है? इसमें ऑप्शन ठीक है डी, 12 का डी। ठीक है, ऐसे करेंगे। 13, एक r त्रिज्या वाले ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, डायरेक्ट फार्मूला है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। कुल अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr² और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर भी तो परत होती है, उसका क्षेत्रफल ऊपर क्या होता है? वृत्त होता है, तो उसका जुड़ जाता है इसमें अगर वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दोगे πr², ये हो जाएगा 3πr²। ठीक है, हमको इसको
माध्यक वर्ग ज्ञात करना है, उसके लिए मिटा दो जरा। अब देखो इसका हमें माध्यक वर्ग ज्ञात करना है। माध्यक वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे हम? माध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए हमको इसकी संचयी बारंबारता ज्ञात करनी पड़ेगी। संचयी बारंबारता क्या होती है? पहले का 4 4 लिख देंगे, 6 4 10, 5 15, 15 8 23, 23 2 25। अब देखिए माध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए n/2 ज्ञात करते हैं हम। n कितना है? यही n होता है 25। तो n कितना है? 25/2 कितना आ जाएगा? ये 12.5। कौन से में आएगा? इस वर्ग में आएगा, माध्यक वर्ग ये आ जाएगा। माध्यक वर्ग ही याद करना था। 10 से 15, 10 से 15 आंसर इज सी। 14वें का आंसर इज सी, यही याद करना था। ठीक है, अब देखिए फिर से वही सवाल आ गया, हर उसमें रिपीट हो रहा है। कौन सा? 15 का सवाल है ये। वही कंडीशन हमें इसमें क्या दे रखा है? माध्य दे रखा है 27, माध्यक दे रखा है 29, बहुलक ज्ञात करना है हमें। ठीक, कंडीशन क्या होती है इसकी? 3 इंटू माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। 3 इंटू माध्यक कितना? 29 बराबर बहुलक ज्ञात करना प्लस 2 गुणा माध्य कितना है? 27। 3 नेम देखो, 3 नेम 27, 3 दूनी 6, 2 8। ये गुणा करो, इधर ले आओ। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 1 5, बहुलक। 7 में से 4 गए 3, 8 में से 5 गए 3, बहुलक कितना आ गया? 33। आंसर कौन सा है इसमें? आंसर है सी, 15 का सी। ठीक है, ये हर चीज हर बार रिपीट हो रहा है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 1 नंबर तो हर बार रिपीट हो रहा है ये कंडीशन हम याद कर लेना। देखो वर्ग अंतराल, इसके हमें माध्य याद करना है। तो हम कौन सा सवाल नंबर है ये? 16। हम इसी में यूज कर ले रहे हैं। देखिए इसमें वर्ग अंतराल दे रखे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। ठीक, बारंबारता 2, 1 4 3। अब देखिए माध्य ज्ञात करने के लिए, माध्य क्या होता है ये ज्ञात करना। माध्य ज्ञात करने के लिए हम वर्ग चिन्ह ज्ञात करते हैं। वर्ग चिन्ह क्या होता है? इसका आधा, 10 का आधा 5, 30 का आधा 15, इनकी 10 का अंतर है, 10 जोड़ दो इसमें, ये 25, ये कितना? 35। ठीक है, अब एक तो तरीका ये है कि इन दोनों को गुणनफल कर दें हम, नहीं तो एक ये है कि दोनों का मध्य का मान, इन दोनों का मध्य का मान ये दोनों है, दोनों में से कोई एक देख लो, दोनों में से कोई एक चुन लो। मान लिया हमने ये चुन लिया, ये कितना? ये है। हम डी ज्ञात करेंगे x माइनस ए। ठीक है, तो x माइनस ए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस का 20, ये हो जाएगा माइनस का 10, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा कितना? प्लस का 10। ठीक है, अब हम इसी से गुणा करेंगे क्योंकि इसकी गुणा ज़्यादा हार्ड है, होगी नहीं। f इंटू डी, 20 की गुणा 2 से करेंगे 20 दूनी 40, 10 की गुणा 1 से करेंगे माइनस का 10, 0 और ये
10 तियां 30। देखिए इसका योगफल सिग्मा एफ कितना हो जाएगा 2 1 3 3 7 3 10। इसका योगफल इन दोनों जोड़ लो कितना आ जाएगा ये माइनस का 50 और प्लस का 30 यानी कि सिग्मा एफ इंटू डी कितना आ गया माइनस का 20। सूत्र कौन सा माध्य निकालने का ये लगेगा ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपॉन सिग्मा एफ। कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे कल्पित माध्य विधि। यह है कल्पित माध्य विधि। कैसे आएगा ए का मान कितना ए 25 सिग्मा एफ डी कितना माइनस का 20 और ये कितना प्लस का 10 0 0 कैंसिल कितना आ गया 25 प्लस माइनस माइनस का 2 कितना आ गया ये 23। माध्य आ गया हमारा 23। आंसर है इसका बी 16 का बी। ठीक है अब देखिए दो मित्रों का जन्म 2020 में हुआ था। प्रायिकता ज्ञात कीजिए दोनों का जन्म एक ही दिन हो। अब देखिए 2020 है 2020 देखो ये 4 से कट रही है 4 पंजे 20 4 पंजे 20 यानी 4 से जो कटती है वो लीप वर्ष होती है। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं 365 प्लस 1 दिन बढ़ जाता है इसके मतलब 366 दिन होते हैं। कुल संभव परिणाम 66। अब देखिए एक ही दिन हो रहा है ना तो एक ही दिन हो रहा है जन्म तो उसमें कुछ भी नहीं मतलब उसकी प्रायिकता अनुकूल परिणाम कितने होंगे अनुकूल परिणाम हमारा एक होगा। अनुकूल परिणाम कितने होंगे एक क्योंकि एक ही दिन जन्म हो रहा है और कुल संभव परिणाम कितने 366। इसकी प्रायिकता 1/366 होगी। कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें है बी। ठीक है अब देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। बिंदु कौन से हैं 2,3 4,1 x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस कितना हो जाएगा अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा अंडर रूट x1 कितना 2 x2 कितना 4 प्लस y1 कितना 3 y2 कितना 1 इसका स्क्वायर 2 4 माइनस 2 यानी कि माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस का 2 इसका स्क्वायर ये कितना हो जाएगा माइनस हट जाएगा स्क्वायर 4 ये भी 4 कितना आ जाएगा √8 कितना आ जाएगा 2√2 मात्रक 2√2 आंसर इज सी। ठीक ये 2√2 कैसे आ गया √8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 एक बाहर आ जाएगा एक अंदर आ जाएगा। ठीक है 20 का है अपर में संख्या देखेंगे देखो √25 ऑप्शन ए √25 5 आ जाएगा पर में संख्या है √81 9 आ जाएगा पर में संख्या है। ठीक है प्लस माइनस 9 प्लस माइनस सब पर में संख्या है। सी 5/3 पर में संख्या है। डी 5 प्लस √2 ये पर में संख्या ये अपर में संख्या पर में अपर में संख्या को जोड़ हटाओ मतलब जोड़ जो होता है अपर में संख्या यानी कि ये केवल अपर में संख्या है। कौन सा ऑप्शन इज डी ये अपर में संख्या है। ठीक है सारे क्वेश्चन हो रखे हैं इसमें खंड आ में। अब खंड वाह हम अगली क्लास से पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।